क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो आइए आज अपन ना वार्षिक परीक्षा का सेट बी देखते हैं। इससे पहले सेट ए बता दिया, सी और डी केवल 4 पेपर, चाहे आप एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, मेरी गारंटी इन्हीं में से आपका पेपर बन गया है। हर साल मैं 9th पढ़ाता हूँ ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे हेमंत रांगनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? देखो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो लुटिया है आंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा। थल थल बसता शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द विदेशी शब्द है आपका। हम हाथी पे हल ना जूत पाया, हम पे बेल है। सांवले सपनों की याद क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। कामायानी, कामायानी का महाकाव्य। चपला देवी का मिलान करना आपको द्विवेदी युग से। आकाश, आकाश का आपका मिलान हो जाएगा यहाँ पर नभ गगन से। गोपाल प्रसाद का जाएगा वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा, चांदी का कटोरा हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, ये आपके गलत हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? गहना, बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। अरे भैया पूरा विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है बाजार, ठीक है, ये ले लो सामान वो ले लो, बस ऐसे कम मन करता रहता बाजार में जाओ तो। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये सत्य रहेगा आपका। गोपाल प्रसाद स्त्री के समर्थक में थे, शिक्षा के, गलत बात है, ये समर्थक में नहीं थे। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, ठीक है, कोई कहानी नहीं लिखी थी। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या होगा? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिला दिया? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप इनको बढ़िया से यहाँ तक देखो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये यहाँ से 11 12 है, ये 13 14, ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 15 16 17 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये रहेगा आपका 19 का अथवा। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर बेटे पिता के बीच में संवाद। मेरा विद्यालय स्त्रियों पर एक अनुच्छेद लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, ये आपका अथवा वाला रहेगा, यहाँ से हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका रहेगा 23। तो ये तो बेटा पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अब ये पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको अपन अच्छे से समझते। पूरा आपको सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ ना। यहाँ से देखिएगा, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है भैया। ये इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये नई कविता की विशेषताओं को लिखते हुए उनके कवियों के नाम लिखना, तो ये तो कोई विशेषता है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, व्यंग प्रधानाएं, नई कविता के प्रमुख कवि, यहाँ से देख सकते हैं आप। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हो गया। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार रहेगा? यहाँ से देख सकते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इतना हो गया है। इसके बाद में जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की 2 विशेषताएं बताइए, ये लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बताना है, ये हो जाएगा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया इतना। इसके बाद में महाकाव्य खंड काव्य में अंतर हो गया।
रोज रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताना है, यहाँ देखो, ठीक है। इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो कनक कनक तेसो मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग हुआ खाए हुआ पाए बोराय। एक धतूरा और सोना दोनों को पाते ही व्यक्ति क्या जाता है, मदकता में फूल जाता है, अहंकारी हो जाता है। या खाए बोरा, इसको खाकर व्यक्ति घन चक्कर बन जाता है, यानी कि उसको कोई समझ में नहीं आता है। और सोना पाकर भी ज़्यादा धनी हो जाता है ना व्यक्ति, तो वो भी फिर बोरा जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता क्या करना है। सवेया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। तो ये सवेया छंद में देख सकते हैं आप 22 से 26 वर्ण के बीच में होंगे, ये इसका उदाहरण है। 4 उदाहरण लिखे, कोई सा भी एक लिख सकते। नाटक और एकांकी में अंतर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ये भाषा हो गई है, ये शैली। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये हो गया यहाँ से। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देख सकते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? समास किसे कहते हैं? ये हो गया इतना। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से उपाय प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो ध्यान से आप। तो ये यहाँ से 18 है, ये हो गया 18, ये तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर रहेगा, गया इतना। इसके बाद में ये भावार्थ रहेगा, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा ये काली तू रजनी, काली का शासन की करनी भी काली। तो ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। व्याख्या आएगा और यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये हो गया भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का संदर्भ हो गया, प्रसंग और ये व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, संदर्भ, प्रसंग हो गया भैया। ये व्याख्या रहेगी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 20, मेरा विद्यालय विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देख सकते हैं। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा। ये यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर ये देख रहे हैं आपका, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 को देख सकते हैं आप, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले, फिर मैं एक साथ उसका पेपर बता देता हूँ आपको। ये इतना हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये यहाँ पर रहेगा, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं। पिताजी को आवेदन पत्र लिखना है टीसी वाला, और यहाँ पर उत्तीर्ण होने पर विधायी मत पत्र लिखना है, और यहाँ पर आ जाएगा निबंध। चलिए अब इसका देखते हैं। ये आपके विद्यालय में टीसी वाला एप्लीकेशन हो गई।